हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश राठौड़, दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोगों ने एक टॉपिक अभी-अभी कंप्लीट किया है, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छे ढंग से हम लोगों ने पूरा किया है। भरोसा रखिए बेटा, उससे एक कदम आगे, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि +1 वाले तरीके से कि आप कुछ ना कुछ और ऐड कीजिएगा। अब की बार मैंने जो टॉपिक तैयार किया है, वो इस ढंग से तैयार किया है कि ऐसा ना हो कि पहले वाला सवाल अगर दूसरा भी आए, आपको हर सवाल में कुछ ना कुछ सोचना पड़े, धुआं निकले आपके कान से भी, है ना। जहां जहां से आप सोचते हो वहां हर जगह से धुआं निकले, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, हम लोग वास्तव में समय चाल दूरी पढ़ रहे हैं। बेटा आराम से समझो। टॉपिक का नाम क्या है? तो पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं। टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं बेटा समय, चाल, और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। टॉपिक का नाम है समय चाल दूरी, तो कॉमन सेंस की बात है। सारा खेल होगा भी किसका? टाइम का, स्पीड का और डिस्टेंस का ही होगा। इन तीनों का रिलेशन होता है बेटा, तीन रिलेशन होते हैं। एक ही अगर तुम बच्चों को याद है तो उसे निकाल सकते हो आप तीनों ही। कैसे? एक है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाई? डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का। तो आप टाइम की और स्पीड की आपस में गुणा कर दो। टाइम इंटू में क्या? स्पीड। यानी कि समय को गुणा कर दीजिए किससे प्यारे दोस्तों? स्पीड से। तो तुम बच्चों के केस में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। फिर बेटा दूसरा पक्षांतरण करोगे तो ये टाइम गुना में है, बटा में आएगा तो भाग में। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड के। तो स्पीड किसके बराबर है? तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस बटा में कितना? तो आप बोलोगे बटा में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? टाइम। और 3 नंबर है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और बटा में क्या है? तो आप बच्चे बोलोगे बटा में है स्पीड। यानी कि 3 फॉर्मूले हैं यार, जिसमें एक फॉर्मूला डिस्टेंस का है, एक स्पीड का है, क्या है? टाइम का है। अगर तुम बच्चों को ये 3 फॉर्मूले याद हैं और थोड़ा बहुत बेटा हल्का फुल्का बेसिक याद है, तो हम लोग आसानी से और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तीनों फॉर्मूलों में दो में तो डिस्टेंस ऊपर है कि दूरी को हमेशा कहां रखते हैं? सर पे। समय चाल दूरी में मुखिया कौन है? दूरी। और मुखिया जी को हमेशा सर पे बैठा के रखना चाहिए, तो दूरी को हमेशा सर पे रखते हैं। दूरी में चाल का भाग दोगे तो समय आएगा, और दूरी में समय का भाग दोगे बेटा तो चाल आएगा। 2 फॉर्मूले दिए हो गए। और मुखिया जी खुद हैं, तो स्पीड और टाइम दोनों की गुणा होगी, उससे मुखिया जी दूरी आएगी। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, जिसमें एक डिस्टेंस का है, एक स्पीड का और एक क्या है? टाइम का है। अच्छा, कई बार बच्चे अपने लिहाज से फॉर्मूले बना लेते हैं कि ऊपर स्पीड हो नीचे डिस्टेंस हो। ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं होते बेटा। ये 3 ही सूत्र होते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, और वो मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 है, और समझने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ में। पहला सवाल है बेटा कि एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ये तुम बच्चों को बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप बच्चों को निकालनी क्या है? स्पीड। और बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बच्चे बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इस वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो? स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर स्पीड ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसके लिहाज से डिस्टेंस कितनी है? 750 मीटर। कितनी है? 750 मीटर। और टाइम कितना है? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 2 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट और 30 सेकंड। अब तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा बेटा, ये 2 मिनट 30 सेकंड है कि टाइम में मिनट भी है और सेकंड भी है, लेकिन फिर भी तुम बच्चों को इस सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये जो 2 मिनट है बेटा, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, और 30 वो है, तो नीचे में 150 सेकंड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 150 सेकंड। उसके बाद जब आप बच्चे इसको काटोगे, तो काटने पर ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो स्पीड तो आएगी बेटा, कितनी आएगी? 5। ऊपर क्या है? मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। क्यों नहीं है? अब वो समझो। चाल के बेटा 2 मात्रक होते हैं, जिसमें आप लोगों ने अभी अभी स्पीड बोला है ना। चाल होती क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कराती है? चाल।
चाल के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है मीटर प्रति सेकंड का, या तो ये मिलेगा, और या फिर बेटा मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटे का। आप ऐसे सोच के देखो कि आपको जोड़ा नहीं तोड़ना है। जोड़े से क्या तात्पर्य है कि मीटर के साथ में जोड़ा किसका है, सेकंड का, और किलोमीटर के साथ में किसका होता है बेटा, घंटे का होता है, यानी आवर का होता है। तो जोड़ा नहीं तोड़ना है, किलोमीटर का सेकंड के साथ में तो बैठा देना, और मीटर का घंटे के साथ मत बैठा देना। जोड़ा फिक्स होना चाहिए, मिनट का किसी के साथ जोड़ा नहीं होता है, या तो मीटर प्रति सेकंड होता है या किलोमीटर प्रति घंटे। एक तो बेटा ये याद रखना है कि मात्रक कितने होते हैं, दो। दूसरा ये समझिएगा कि यार ये जो मात्रक है ना, इस मीटर प्रति सेकंड को गुणा कर दो किससे, 18/5 से, और इसको गुणा कर दो बेटा किससे, 5/18 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये मेरे प्यारे प्यारे भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। जरूरत पड़ने पर इस छोटे वाली यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बड़े वाली यूनिट को छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, बड़ी यूनिट चाहिए तो ऊपर बड़ी संख्या, छोटी यूनिट चाहिए तो ऊपर एक छोटी संख्या। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि आपने 18/5 से गुणा क्यों किया, वो इसलिए करते हैं कि बेटा बटा में घंटे है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो तुम बच्चे बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो आप बच्चों क्या बोलो, बचोगे क्या बचा, 5 बटा में कितना, 18। तो यहीं से आया बेटा ये 5/18। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुम बच्चों की कि यार सर ये जो मात्रक है ना ये दो होते हैं, एक होता है बेटा किलोमीटर प्रति घंटे, जोड़ा नहीं तोड़ोगे, एक होता है मीटर प्रति सेकंड, या तो 18/5 से गुना या 5/18 से गुना। जैसे अब इधर आ जाओ, मेरे पास में चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन उसने पूछा है कि चाल चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे, यानी बड़ी यूनिट चाहिए, तो बड़ी संख्या से गुणा कर दो 18/5 से। अब काटोगे बेटा इसको 5 से कट के, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आने को सवाल कई बार बेसिक सवाल भी आ जाते हैं, जैसे यहां से सिर्फ इतना ही सवाल पूछ रहे बेटा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो बेटा बड़ी यूनिट है उसको छोटी में बदलना है, तो गुना कर दो 5/18 से, 18 से काटोगे 3 बार, कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। पूछने को मैं इतना सा सवाल पूछ लूं कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो अब बच्चों को समझदार बनना पड़ेगा कि आने को सवाल ऐसा भी आ सकता है। तो अब तुम बच्चे क्या बोलोगे, 20 मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, तो इसको बेटा बड़ी यूनिट बनाना है, तो 18/5 से गुना, तो 520 कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछने को तो आप बच्चों से ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इसमें क्या दोहराया है, लेकिन ये चीजें सवाल के साथ में ज्यादा यूज होती हैं। क्या बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि बेटा मैंने 750 मीटर लिया तो उसके साथ में सेकंड क्यों, क्योंकि सर ने समझाया जोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जोड़े में मीटर का जोड़ा किसके साथ में सेट होता है, सेकंड के साथ में। तो मीटर के साथ में सेकंड है, तो बेटा मैंने 2 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर दूसरी बात, इस 5 को 18/5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मेरा जवाब आ गया मीटर प्रति सेकंड में, यानी छोटी यूनिट में। क्वेश्चन ने डिमांड की है बड़ी यूनिट में, तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए ऊपर बड़ी संख्या 18/5 से गुणा कर दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, यानी स्पीड का फॉर्मूला बेटा पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपन में क्या होता है, टाइम। आगे देखो यार, आज आप देखना लगभग प्रत्येक सवाल में तुम बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाँ सर हमें सोचना पड़ता है, लगभग प्रत्येक सवाल में। क्वेश्चन है कि 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटे कम समय लगता है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा कि 270 किलोमीटर की कोई दूरी है, उसको तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटे कम समय लगता है। बेटा कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहां शब्द आएंगे तुम बच्चों के सामने, एक शब्द आएगा कम, ज्यादा, या फिर ज्यादा के स्थान पर अधिक। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये दोनों का अंतर बताते हैं। ये शब्द किसको डिफाइन करते हैं, अंतर को, कि सवाल में अंतर शब्द के स्थान पर इन शब्दों का यूज कर देते हैं कई बार, कम, ज्यादा, अधिक।
तो दोबारा पढ़ो बेटा, 18 घंटे कम समय लगता है, कम नहीं 18 घंटे अंतर है किसका, कि ट्रेन को जितना टाइम लगा और कार को जितना टाइम लगा, दोनों के बीच में 18 घंटे का गैप है। अगर एक 20 घंटे में तो दूसरा 38 घंटे में या फिर 2 घंटे में, यानी या तो 18 ज्यादा या 18 कम। अब सवाल में बोला गया है कि कार की औसतन चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ट्रेन की औसतन चाल ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार की चाल, बेटा चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बोला था मुखिया जी हमेशा ऊपर, कि ऊपर दूरी नीचे समय, समय क्यों, मुझे चाल ज्ञात करनी है, तो कार की चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला दूरी बटा में कितना भाई, समय। तो अब बच्चे क्या बोलोगे, सॉरी कार की चाल तो दी है यार, कार की चाल कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। बच्चे क्या बोलोगे, कार की चाल चाल दी है तुम बच्चों को 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कार को टाइम कितना लगेगा 270 किलोमीटर कवर करने में। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, टाइम कैसे निकालते हैं, ऊपर तो क्या डिस्टेंस, नीचे क्या स्पीड। आप बेटा काटोगे तो 6 × 3 = 24, 3 × 6 = 30, यानी कि 35 घंटे। ये 35 घंटे टाइम लगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये किसको लगा, तो ये टाइम लगा है किसको, ये कार की चाल का भाग दिया तो कार को ही तो लगा है। 35 घंटे में तो कार ही पहुंचा देती है। और बेटा देखो क्या बोला है कि कार की तुलना में 18 घंटे कम समय लगता है। अगर कार को 35 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, तो 18 घंटे कम, तो 35 में से 18 घटा दो। और जब मेरे प्यारे भाई 35 में से 18 घटाओगे तो कितना जवाब आ जाएगा, 17 घंटे। बोलो नहीं आएगा क्या, ये 17 घंटे क्या आ गया, तो आप बच्चे बोलोगे 17 घंटे आ गया टाइम। तो ट्रेन का टाइम आ गया बेटा कितना, 17 घंटे। उसके बाद क्या बोला है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो, ये ट्रेन का आ गया टाइम। अब मुझे निकालना क्या है, ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालो, तो स्पीड किसी की भी ज्ञात करनी हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, कि डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। डिस्टेंस कितना है 270, टाइम कितना है बेटा 17, कितना है बोलो 17। तो पूछा गया है चाल ज्ञात करो, कार की औसत चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6×3 = 18, ये भाई गलत हो गया, ये संख्या काटने में कई बार गड़बड़ी कर देते हैं हम लोग। देखो बेटा ध्यान से, अब भाग दोगे, 6 × 4 = 24, 3 × 6 = 5 = 30, 45 घंटे हो गया। जब यहां 45, तो 45 में से घटाना है तुम बच्चों को कितना, 18, और जब 45 में से 18 घटाओगे तो 27 बचेगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, 45 घंटे में से 18 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 27 घंटे। यानी 27 घंटे टाइम किसको लगेगा, ट्रेन को। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस कितनी 270, कवर कितनी देर में करी, 27 घंटे में। तो मेरे प्यारे भाई 270 किलोमीटर 27 घंटे में, तो काट दो, काटा तो कितना आ गया, 27 × 2.5 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, दूसरा। तो एक प्रकार से मैं आप बच्चों से उम्मीद कर सकता हूं कि यार ये वाला सवाल भी मैं समझाने में सक्षम रहा और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे सवाल में क्या बोला है कि एक बैलगाड़ी द्वारा, मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूं, पढ़ो कि एक बैलगाड़ी के द्वारा 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करनी है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, दूरी कितनी है 80, घंटे कितने हैं 10, तो बैलगाड़ी की जो चाल आएगी वो आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर बेटा ये भी सोचना पड़े कि भाई 8 कहां से आया, तो मैंने 80 में 10 का भाग दिया, क्यों दिया, तो सीखो यार, क्योंकि मुझे चाल याद करनी है, दूरी बटा में समय। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई हो, यानी आधी दूरी तो 3/5 समय में तय कर ली गई हो, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी, ऐसे बोल रहा है कि ये जो इतनी डिस्टेंस है ना, इसमें से आधी दूरी तो कवर कर ली 3/5 समय में। तो मेरे भाई
इस 10 घंटे का 3/5 समय कितना होता है? देखो, अब 10 का अगर मैं आधा पूछता तो आप बच्चे बिना पेंचराई जवाब दे देते कि 10 का आधा होता है 5 घंटे। लेकिन मैंने पूछ लिया कि 10 का 3/5 समय कितना है। तो बेटा 10 का आधा कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 से काटा 5 बार। तो 10 का 3/5 कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। और ऐसे करने से कितना आ जाएगा? 6। यानी कि 3/5 समय का मतलब होता है बेटा 6 घंटे। 6 घंटे में दूरी कवर कर ली कितनी? तो सवाल के अकॉर्डिंग आधी। फिर जो बच गया वो टाइम, तो जब 10 में से 6 घंटे यहां गए तो अब मेरे पास 4 घंटे ही तो बचे हैं ना। और 4 घंटे में दूरी कवर करने बोल रहा है आधी। आधी का मतलब बेटा यहां कितनी? तो आप बच्चे बोलोगे 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी कितनी बची है? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? 40 किलोमीटर। तो बोला है तो शेष समय में, यानी शेष समय का मतलब कितना है बेटा? शेष समय का मतलब होता है 4 घंटे। शेष दूरी, और शेष दूरी का मतलब कितना है? 40 किलोमीटर। तय करने में बैलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो बैलगाड़ी की चाल शेष समय में तय करने के लिए पूछा गया है। तो मेरे भाई 40 में 4 का भाग दे दो। तो इस वाले यहां वाले डेकोरम के अनुसार चाल कितनी आ जाएगी? तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस अपॉन में कितना? टाइम। तो 40/4 कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी बेटा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप लोगों को पीछे वाले सवाल की तरह ये भी बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि चौथा क्वेश्चन तुम बच्चों से क्या बोलना चाह रहा है और चौथे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो बेटा पढ़ो आराम से। इस सवाल की भाषा में बोला है कि यदि किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाए तो, सुनो, 10 की बजाय 14 की स्पीड से तय किया जाए। मतलब है जो चाल है उससे ज्यादा, और कितनी ज्यादा? तो क्या बोलोगे? 4। बोला करो, जहां बैठे हो वहां बोला करो। कितनी ज्यादा? 4। तो बोल रहा है किया जाए तो क्या कमाल हो गया? तो 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय होती है। इसका दिमाग खराब है क्या? अगर कोई आदमी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 10 जा रहा है, और उसके कंपैरिजन पर 14 हो गई, तो 20 किलोमीटर फालतू कैसे हो सकता है? 4 ही तो फालतू होगी। मेरी बात समझो। ये बोल रहा है 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय होती है, संभव ही नहीं है यार। अधिक दूरी कितनी कवर होगी? 4 किलोमीटर। लेकिन संभव है बेटा, 4 किलोमीटर अधिक कवर करेगा, लेकिन कितनी देर में? 1 घंटे। 4 किलोमीटर अधिक दूरी कवर करेगा लेकिन 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे की होती है स्पीड। तो बेटा फिर 20 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा? तो 20 किलोमीटर अधिक के लिए वो कितनी देर चला होगा? तो आप क्या बोलोगे? 5 घंटे में। सोच के देखो, क्या तुम्हें 5 पकड़ में आएगा? कि 4 किलोमीटर अधिक 1 घंटे में, तो 20 किलोमीटर अधिक है 5 घंटे में। तो वास्तव में वह दूरी कितनी है? तो सवाल में बोला गया है कि वास्तव में वो दूरी है कितनी। तो मेरे भाई उसकी वास्तव में स्पीड थी कितनी? 10। तो वास्तव में उसकी स्पीड थी कितनी? 10। और घंटे कितने चला वो? 5 घंटे। तो दूरी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 50 किलोमीटर। क्योंकि 10 × 5 है 50 किलोमीटर। तो बेटा 20 किलोमीटर फालतू चलने के लिए 5 घंटे चलना पड़ता है। तो 5 घंटे में 10 के हिसाब से 50 किलोमीटर दूरी तो है। तो वास्तव में वो दूरी थी कितनी? तो क्या बोलोगे? 50 किलोमीटर की। उम्मीद करता हूं तुम बच्चों को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये देखना ये क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है क्या? आ रहा है? देखो, सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय तक पैदल जाने तथा वापिस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। इस बात को समझो बेटा। कोई एक आदमी है, वो एक निश्चित दूरी तक पैदल जा रहा है, और वापिस किससे आ रहा है? घुड़सवारी करके, यानी हॉर्स राइडिंग करके। तो उसे टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटे और 45 मिनट। देखो बेटा ये समझ में आया?
कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है और घुड़सवारी करके वापस आ रहा है तो उसे 5 घंटे 45 मिनट का टाइम लगता है। फिर क्या बोला है, दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। यानी बेटा अगर इधर भी घोड़े से जाए हॉर्स राइडिंग और इधर भी घोड़े से जाए, 2 घंटे लगते नहीं है, 2 घंटे बच जाते हैं। और बचने का मतलब मेरे प्यारे भाई 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। 3 घंटे और कितना, 45 मिनट। तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसी समय कितना लगेगा? बेटा इस सवाल को करने के दो तरीके संभव हैं। एक तो मैं आप बच्चों से ये बोल दूं कि आप आराम से गौर करके सुनना एक बार। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे मैं मौखिक करने का प्रयास करूं कि मेरे भाई, एक तो कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगी। 2 हॉर्स में टाइम लगा 3 घंटे 45 मिनट का, तो वन साइड में टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे 45 मिनट का आधा। तो 3 घंटे का आधा होता है 1.5 घंटे 45 मिनट का आधा होता है 22.5। यानी बेटा 1 घंटे और 52.5 मिनट हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू मैं यहां रख दूं, आपके पास में हॉर्स क्या आ जाएगी, फिर हॉर्स वाले से घटा के पैदल आ जाएगी, पैदल का डबल कर दो। क्योंकि अब सवाल ने पूछा क्या है वो देखो, कि अगर वो दोनों ओर पैदल यात्रा करे, यानी बेटा पैदल प्लस पैदल का मान तो बच्चों से पूछा है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप लोगों से मैं बोलूं कि यार एक काम करो, इसका डबल करो। सुनना है ध्यान से, इसका क्या कर दो, डबल। इसका डबल करने पर क्या हो जाएगा कि 2 पैदल प्लस 2 हॉर्स, डबल का मतलब यही होता होगा कि दो तो यात्रा पैदल हो जाएंगे, 2 हॉर्स हो जाएंगे, और बराबर किसके, तो 5 घंटे 45 मिनट का डबल होता है बेटा। 5 का डबल 10, और 45 मिनट को बोलते हैं पौन घंटा। तो इसका डबल हो जाएगा 1.5, यानी 45 यानी 90। तो मैं इसको बोलूंगा 11 घंटे 30 मिनट। और 2 हॉर्स का मान कितना है, 3 घंटे 45 मिनट। तो मैं लिख देता हूं बेटा कि 2 हॉर्स का मान कितना है, 3 घंटे और 45 मिनट। तो आप अगर इसको लेस करोगे तो लेस करने पर 2 पैदल आ जाएगा, और 2 पैदल आएगा भी कितना, 3 घंटे 45 मिनट को माइनस कर दो। 11 में से 3 गया तो 8, 8.5 हो जाएगा। तो ये बचेगा 7 घंटे और कितना, 45 मिनट। आप ऐसे समझो बेटा, 2 घंटे का टाइम कितना बचेगा, 7 घंटे और कितना, 45 मिनट। माइनस करना आना चाहिए। देखो कैसे माइनस किया मैंने, 11 घंटे 30 मिनट को क्या मैं 10 घंटे 90 मिनट बोल सकता हूं बेटा? भाई मैं तुम्हारी भाषा में लिख देता हूं, मैं इसको 10 घंटे और 90 मिनट नहीं बोल सकता क्या? तो 90 में से 45 गया तो 45 मिनट बचा, 10 में से 3 गया तो 7 घंटे। तो ये बेटा 2 पैदल का ही तो आया है, और पूछा भी पैदल प्लस पैदल, 2 पैदल ही तो पूछा था। तो जवाब क्या हो जाएगा तुम बच्चों का, सी ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सी विकल्प आएगा। 2 पैदल बराबर किसके, 7 घंटे और 45 मिनट। मैंने सिर्फ मेरे प्यारे भाई ऊपर वाले का डबल किया है, तो मेरे पास 2 पैदल और 2 घोड़े का मान कितना आ गया, 10 घंटे 90 मिनट। उसमें से माइनस किया तो 7 घंटे और 45 मिनट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसी तर्ज के ऊपर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। मेरे हर सवाल में तुम बच्चों को सोचना पड़ेगा, कम से कम आज तो ये प्रोसेस चलेगी। देखो गौर करो, बोला है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तय करता है और शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे जाता है। यानी बेटा इतना जितना मैंने हाईलाइट किया है ना, इसमें बोला है कि टोटल डिस्टेंस है 60, कुछ भाग तो गया किससे, साइकिल से, और कुछ भाग गया किससे, बस से। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे 20 मिनट का लगा। फिर बोला है
कि उसे टोटल 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा साइकिल और बस से। मैं लिख देता हूं बेटा, साइकिल और बस से उसे टाइम लगा है टोटल कितना, 3 घंटे और 20 मिनट का। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि वह केवल बस से यात्रा करता, मेरे प्यारे भाई सुनना, यदि वह केवल बस से यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। बेटा 1 घंटे 20 मिनट में नहीं, 1 घंटे 20 मिनट पहले, यानी केवल अगर बस से जाता, केवल बस से, तो 1 घंटा 20 मिनट पहले का मतलब होता है कि 2 घंटे में, हाँ या ना, 1 घंटा 20 मिनट बचा लेता बस, और तो क्या है। तो बस की चाल ज्ञात करो, पूछा क्या है तुम बच्चों से, तो पूछा गया है कि बस की चाल ज्ञात करो। तो बस की स्पीड कैसे ज्ञात करोगे मेरे प्यारे भाई, बस स्पीड किसी की भी ज्ञात करनी हो चाहे तो बस की ज्ञात करनी किसी की भी, चाल ज्ञात करने का मतलब है कि दूरी कितनी कवर करी। तो दूरी कवर कितनी करी, 60 किलोमीटर, और बेटा कितनी देर में, तो 2 घंटे में। जब 60 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का डी ऑप्शन। अब एक काम करना, आपको मेरे पर भरोसा ना हो ना कि मैं बोल रहा हूँ सवाल में, हर सवाल में सोचना पड़ेगा, तो आप मेरे करने से पहले या मेरे कराने से पहले यूट्यूब पे आप एक बार खुद कोशिश किया करो कि आप लोगों से कितने सवाल बने। आप ये देखना ऐसे सवाल आपको समझ में भी आ रहे हैं क्या, ये ऐसे सवाल हैं कि होते आसान है लेकिन दिमाग काम नहीं करता है, समझाने के बाद लगेगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक समझाया ना जाए तब तक आपका दिमाग कितना चल रहा है, आपको आपके दिमाग का स्वास्थ्य समझ में आ जाएगा कि कितना हेल्दी दिमाग है बच्चों का, कि सवाल आसान होने के बावजूद हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौशल 88 किलोमीटर पर स्थित एक शहर के लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यानी मेरे प्यारे भाई, कौशल अगर उस जगह को, उस शहर को अगर तय करेगा तो 4 घंटे में तय कर देगा, क्योंकि दूरी बटा में चाल। तो ये समझ में आना चाहिए बेटा, पेन ना चलाया करो ऐसी चीजों के लिए कि 88/22 किसके बराबर आएगा, 4 के। अगला क्या है कि चलने के 10 मिनट बाद वह एक अत्यावश्यक कार्य हेतु पूर्व चाल से, यानी उसी चाल से अपने घर वापस आ जाता है। अब सुनो, बोल रहा है कि मान लीजिए 4 बजे निकला था, अब 4 बजे निकल के पहुंचता तो कितने बजे वो, 8 बजे, क्योंकि 88 किलोमीटर की दूरी 22 की स्पीड से 4 घंटे लगते हैं बेटा, तो ये 4 घंटे में कवर कर लेता उस जगह को। लेकिन देखो क्या बोल रहा है कि 10 मिनट बाद वापिस रास्ते में भाई पहुंचा होगा 4:10 के ऊपर, मान लीजिए यहां से चला तो 4:10 पे याद आया, तो वापिस घर के लिए रवाना होता है, तथा उसके बाद वह अपनी चाल बढ़ाकर पुनः शहर की ओर चलता है, तो पूर्व निर्धारित समय पर शहर पहुंच जाता है। मेरे भाई समझो, बोल रहा है कि अपनी चाल फिर वो बढ़ाता है और पुनः शहर के लिए प्रस्थान करता है, और फिर क्या बोला है कि पूर्व निर्धारित समय पर ही शहर पहुंच जाता है। यानी शहर तो 8 बजे पहुंच गया, बल्कि उसके 20 मिनट खराब हो गए। कैसे बेटा, 4 बजे घर से निकला, 4:10 के ऊपर कुछ याद आया, वापिस आएगा तो 10 मिनट और लगेंगे 4:20 पर, यानी अब वो घर से कितने बजे निकला, 4:20 पर, और पहुंच गया कितनी देर में, 8 बजे। तो टाइम कितना लगा, तो तुम बच्चे बोलोगे 3 घंटे और बेटा 40 मिनट का टाइम लगा। ये सोचना पड़ेगा तुम बच्चों को, ये खुद का विवेक का इस्तेमाल करो कि 3 घंटे और 40 मिनट कहां से आया। उसकी बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो बोल रहा है कि उसकी बढ़ी हुई चाल, उसकी बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, कि अब उसकी बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, दूरी कितनी है यार, 88 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया, 3 घंटे 40 मिनट का। और सर ने बताया था बेटा कि किलोमीटर के साथ किसका जोड़ा होता है, घंटे का, तो यहां पर 3 तो पहले से घंटे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है मुझे 3 घंटे से, ये 40 मिनट इसको घंटे बनाओ। और नियम ये बोलता है बेटा कि मिनट में तुम बच्चे भाग दे दो किसका, 60 का।
तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। तो ये क्लियर कर लेना, जब 40 में तुम बच्चे 60 का भाग दोगे, तो मैं पेन थोड़ा सा कम चलाता हूँ यहाँ पर और कैलकुलेशन मेंटली करता हूँ। 20 दूनी 40, देखो दिख रहा 20 दूनी 40, 20 तीय 60, ये बन जाएगा 2/3 घंटे। यानी मैं क्या बोलूंगा, 3 सही 2/3 घंटे। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 88 बटा में कितना, 3 3 9 और 2 11 बटा में 3। 88 और 11 बटा में कितना है, 3। और अब तुम बच्चे इसको सोल्व करोगे तो कैसे, तो अब बच्चे क्या बोलोगे, तो फिर ये आ जाएगा 88/11 गुणा में 3, 11 से काटा 8 बार, तो कितना आ जाएगा, 8 है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, कौन सा विकल्प है, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा बच्चों को। आगे देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8। यहां एक बात समझिएगा भाई, जैसे ये समझाया मैंने आप बच्चों को, कि बेटा 3 यूनिट होती है समय की। एक यूनिट होती है घंटे, एक होती है मिनट, और एक होती है सेकंड। तो अगर तुम बच्चों को घंटे से मिनट बनाना है या फिर मिनट से सेकंड बनाना है, तो दोनों ही केस में गुणा करनी पड़ती है, किससे, 60 से। और अगर तुम बच्चों को घंटे से मिनट ना बनाकर सेकंड से मिनट बनाना है और मिनट से घंटे, तो दोनों ही केस में बेटा भाग देते हैं किसका, 60 का। जैसे इस वाले सवाल में आप बच्चों ने क्या देखा है, कि मैंने 40 मिनट का घंटे बनाई तो 60 का भाग देकर, तो जब भी मिनट से घंटे बनाते हैं तो हमेशा 60 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये चीज देख लेना। एक ही स्टेशन से एक साथ समान दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियों के बीच में 7 घंटे 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला होगा। सवाल सुनना बेटा कितना आसान है, कि एक ही स्टेशन से एक साथ और समान दिशा में, यानी एक ही दिशा में, क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटे 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा। क्या बताना है, कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा, ये बताना है। तो मेरे भाई बोल रहा है कि एक ही स्टेशन से एक साथ और समान दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटे 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा। समझो बेटा ध्यान से, दो बातें सुनना। लिखो, एक गाड़ी चल रही है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक चल रही है दूसरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सबसे मोटी बात बेटा ये इंपॉर्टेंट, कि वो समान दिशा में जा रही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही है। और एक ही दिशा में जाने का मतलब क्या है, क्या आप ये सोचो कि अगर एक साथ और एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगी, और अगर इसकी स्पीड भी 48 होती, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई गैप आता। 48 का मतलब दोनों बराबर बराबर चल रही होती, ना एक आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। लेकिन अगर ये 48 से बढ़ के 50 जा रही है, तो वास्तव में जा तो ये 50 ही रही है, और आगे निकले भी कौन सी की 50 वाली। लेकिन बेटा 50 स्पीड कम नहीं आएगी उसकी, उसकी स्पीड कम आएगी आगे निकलने के लिए केवल 2। क्यों, क्योंकि 48 और इसकी 48 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे समझो, बेटा दोनों बराबर जा रही हैं, बराबर जाने का मतलब होता है दोनों टाई हो रही है मैच। तो दोनों जब बराबर जा रही, ना कोई आगे जाएगा ना कोई पीछे। और जैसे ही इसकी स्पीड 48 से बढ़ के 50 हुई, तो ये 48 की स्पीड तो व्यर्थ होगी इसको बराबर रखने के लिए, और जो 2 वाली उससे धीरे 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 आगे निकलेगी। मोटा मोटी ये समझो कि अगर दो चीजें मोशन में है, गति में है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही है मेरे प्यारे भाई, तो वहां पर सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगता है। और एक ही दिशा में जाने का मतलब दोनों की चाल घटेगी। तो ये 48 है और ये कितना है, 69 किलोमीटर प्रति घंटे।
तो यहां पर इन दोनों की सापेक्ष साल कितनी आ जाएगी, ये सीखना बेटा कि सापेक्ष साल कितनी आएगी। तो हम बोलेंगे सर एक ही दिशा में सापेक्ष साल का मतलब होता है दोनों का अंतर। और जब 69 में से घटाओगे 9 में से 8 का एक, ये आ जाएगा बेटा 21 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बोल रहा है उनके बीच का फासला, फासला का मतलब ये जो आगे वाली भागेगी ना तेजी से, ये कितना गैप दे जाएगी पीछे वाली गाड़ी को। तो 21 की स्पीड से कितनी देर में, 7 घंटे और 6 मिनट में। तो बेटा सबसे पहला काम तो ये है कि इस मिनट को क्या बनाओ, घंटे। अब एक तरीका तो ये है कि 6 मिनट में 60 का भाग दिया, पेन का से काटा, 6 कम 6 6 से 10, है ना। दूसरा ये बेटा कि मौखिक क्या करो, 6/60 1/10। तो 7 घंटे ये, 1/10 घंटे ये। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 7 से ही 1/10 घंटे, बोलो हाँ या ना। फिर इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, 10 को 7 से गुना किया, 70 और 1 71। तो क्या फिर मैं इसको 71/10 घंटे बोल सकता हूँ क्या, 71 बटा में कितना, 10 घंटे। और फिर आपको पता है कि 10 कहां जाएगा, ऊपर। तो बेटा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 71 तो यहां आ जाएगा, गुणा में कितना, 10। उल्टा बोल देगा ना। चाल याद करनी है तो दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या सब एक साल है। अच्छा सॉरी यार, क्या कर रहा हूं मैं, ये चाल है। मुझे निकालनी क्या है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी। दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में क्या, टाइम। तो स्पीड कितनी है 21, और टाइम कितना बताया मैंने, 71 बटा में कितना, 10। गुणा कर दो। और जब आप दोनों की गुणा करोगे तो 21 से कम 21, और 21 साथ कितना होता है, 147। 147 और 2 149, पॉइंट में कितना, एक। ये रहा सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। 149 कितना, 1 किलोमीटर। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि दो साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। इनमें से एक उत्तर की ओर इस वाली स्पीड से, और दूसरा बेटा दक्षिण की ओर इस वाली स्पीड से चल रहे हैं। तो कितने समय बाद, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 47 किलोमीटर दूरी पर होंगे। बोल रहा है एक जा रहा है बेटा उत्तर की तरफ, और एक जा रहा है दक्षिण की तरफ। अगर दो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब दो चीजें मोशन में है तो वहां पर स्पीड काम नहीं आती बेटा, चाल काम नहीं आती, वहां काम आता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष का मतलब ये दो चालों से मिलकर बना है। तो जब दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, 20 ये 18 ये 38 किलोमीटर। जैसे समझो ये चूरू है बेटा, ये क्या है, चूरू। या फिर आप मान के चलो ये चूरू है, हाँ चूरू। एक इधर से कोई आदमी चला गया राजगढ़ की तरफ, इधर से कोई आदमी जा रहा है बीकानेर की तरफ। तो ये 1 घंटे में गया 18 किलोमीटर, ये 1 घंटे में चला गया 20। तो दोनों के बीच का गैप 38 नहीं हो जाएगा क्या। तो 1 घंटे में दोनों की दूरी यहां पर जुड़ती है, एक दिशा में नहीं जा रही। तो सापेक्ष काल कितना आ जाएगा, 38 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं लिख देता हूं बेटा, सापेक्ष काल है 38 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर दूरी पर होंगे। पूछा क्या है, समय। तो समय कैसे निकालते हैं, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो क्या लिखोगे बेटा 47.5, बटा में क्या लिखोगे 38। अब दशमलव के स्थान पर बटा में कितना आ जाएगा, 0। 19 से काटा तुम बच्चों ने 2 बार, 19 से काटा, 19 दूनी 38, कितना बच गया 9, 19 पंजो 95, और 25 का आधा कितना होता है बेटा 12.5। 19 दूनी 38 यानी 20 हो जाएगा, सॉरी अच्छा 20 भी तो है, कितना हो जाएगा ये 20। फिर काटोगे बेटा 5 से 5 बार, 5 से काटोगे 4 बार, और जब 5 में 4 का भाग दिया तो एक सही 1/4 घंटे आ जाएगा। क्योंकि 5 में 4 का भाग देने का मतलब एक बार पूरा गया, तो एक से 1/4 घंटे। तो कौन सा विकल्प कंप्लीट हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 9 विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है। दो कार ए और बी दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा उनकी चाल क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। यदि बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये बेटा पहले थोड़ा सा अनुपात वाला सवाल है, ठीक है, तो कितने मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, ध्यान से देखो। आप ये सोचो कि उनकी चाल का अनुपात कितना है बेटा, एक ए है दूसरा बी है, 5 अनुपात में कितना, 6, ठीक है। बी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मेरे भाई अगर इस 6 यूनिट का मान है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो फिर 1 यूनिट का मान कितना आएगा, अब बोलोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तो फिर ए के पास कितने यूनिट है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति, बात ही खत्म। यहां से तो क्या आ गई, चाल, यानी कि देखो उसकी हरकत देखो एक बार, सीधा भी बोल सकता था ए की चाल 90 है, बी की 75 है, कहां अनुपात दिया है, फिर बी की चाल दिया, ताकि आप लोग अनुपात और जानकारी वाला कंसेप्ट लगा पाओ। अब देखो, दो स्थानों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है, दो कार ए और बी दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर मतलब आमने सामने आ रही हैं, एक दिशा में नहीं आ रही बेटा, एक दूसरे की ओर आ रही है, और एक दूसरे का मतलब एक इधर जाएगी एक इधर, तो विपरीत दिशाओं में चल रही है ना। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, तो बेटा समय ज्ञात करना है, तुम बच्चों क्या ज्ञात करना है, समय। दूरी है कितनी, 88, और दोनों चल रही हैं, ये भी चल रही है 90 की स्पीड से, ये भी चल रही है, तो आपको पता है कि दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि सापेक्ष काल का मतलब क्या होता है, ये जोड़ना है घटाना, ये कितना हो जाएगा 165 किलोमीटर प्रति, काटोगे बेटा तो ये कितनी बार कटेगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 11 के पाड़े से ये कटेगा कितनी बार, 8 बार, और ये 11 के पाड़े से कटेगा कितनी बार, 15 बार। तो ये हो गया 8/15, लेकिन क्या आया है ये घंटे, और घंटे से मिनट कैसे बनाते हैं, तो बेटा इसको मौखिक गुणा करो 60 से, गुणा में 60 दिखना चाहिए, 15 से काटा 4 बार, तो 8 चौके 32, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 32 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 का सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए प्रातः 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छुटती है, यानी सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी के लिए, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समय चलती है, यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, तो दोनों कब मिलेंगे। आराम से गौर करके सुनो बेटा, कि इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। इस पॉइंट का क्या नाम है, ए, इस पॉइंट का क्या नाम है, बी। प्रातः 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये सुबह सुबह 6 बजे, और स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये भी सुबह 6 बजे किस स्पीड से, तो बोला है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बेटा एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो बोल रहा है कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, तो बीच की जिस दिन दूरी खत्म उस दिन मिल लेंगे, तो टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस कितनी है बेटा 400, स्पीड कौन सी 35 या 45, दोनों मोशन में है, सोच के बताना 35 या 45, तो दोनों मोशन में हो तो ना 35 ना 45, या जोड़ या घटा, लेकिन यहाँ एक दूसरे के आमने सामने आ रही है विपरीत दिशाओं में, तो बेटा दोनों जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे। काटोगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, कितनी बार, 5 बार, तो जवाब कितना आ जाएगा, 5 घंटे, यानी ठीक 5 घंटे बाद वो मिलेंगे। सुबह चली कितने बजे, 6 बजे, और 5 घंटे बाद वो मिल लेंगे, तो बेटा +5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 बजे। तो विकल्प कितना आ जाएगा तुम बच्चों का, पर आता है 11 बजे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ए विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो मैं तुम बच्चों के इन सवालों के साथ में ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सापेक्ष काल क्या है,
और यहां पर हर बार लगभग नया सवाल है। ये मिसप्रिंट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दो बार टाइप हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर हैं। प्रातः 7 बजे ए रेलगाड़ी ए प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ये किस समय मिलेंगे? बेटा इस सवाल में और उसमें कोई खास फर्क नहीं है, रत्ती भर फर्क है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। फर्क क्या है वो देख लीजिए। दोनों के बीच का गैप कितना है? तो बोला है 110 किलोमीटर। गौर करना भाई, ये चलती कितने हैं? सुबह 7 बजे, और स्पीड कितनी है इसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चलती कितने हैं? सुबह 8 बजे, स्पीड कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बोल रहा है कि दोनों किस समय पर मिलेंगी? तो बेटा ध्यान से सुनना, इसमें फर्क क्या था? इस वाले सवाल में ये ट्रेन सुबह कितने बजे निकली थी, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? मॉर्निंग में 6 बजे। स्पीड कितनी थी? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये वाली ट्रेन सुबह कितने बजे निकली थी, तो क्या बोलोगे? 6 बजे। स्पीड कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। कि इसमें दोनों ही ट्रेन सुबह 6 बजे चलना शुरू करते हैं, और इस वाले सवाल में एक ट्रेन तो चलती है सुबह सुबह 7 बजे, और दूसरी चलती है 8 बजे। तो इस सवाल को आप तब कर पाओगे जब दोनों की टाइमिंग सेम होगी। टाइमिंग सेम होने का मतलब क्या है बेटा? कि अगर ये ट्रेन 7 बजे चली, तो अब 7 बजे ये वाली ट्रेन तो गति में है नहीं, ये तो खड़ी है। लेकिन अगर जैसे ही मान लीजिए 8 बज गए यहां पर, तो 8 बजे अब ये वाली ट्रेन मोशन में, और ये भी मोशन में है ही पहले से, और ये भी हो जाएगी। तो फिर ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर है, तो ये 20 किलोमीटर दूरी कवर करती है। और 20 किलोमीटर कवर करने का मतलब 110 नहीं रहेगा, ये कितना रहेगा बेटा? 90 किलोमीटर रहेगा। तो अब ये सवाल वास्तव में इतना ही रहेगा, सिर्फ 90 किलोमीटर का। क्यों? क्योंकि 8 बजे के हिसाब से देखो आप बच्चे, 8 बजे एक तो दोनों ट्रेन मोशन में है, दूसरा 8 बजे दोनों के बीच का गैप कितना है? 7 बजे मत देखो बेटा, 8 बजे देखो कि 8 बजे दोनों ट्रेन मोशन में है, यानी 8 बजे क्या क्या होता है? एक तो दोनों ट्रेन मोशन में है, क्या बोलोगे? दोनों ट्रेन चल पड़ी है या चल रही हैं, दोनों ट्रेन चल रही हैं, 7 बजे नहीं चल रही दोनों। और दूसरा, दोनों के बीच का गैप कितना है? तो दोनों के बीच का गैप कितना है, तो क्या बोलोगे? दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा? 90 किलोमीटर। 110 नहीं है भाई, 90 ही है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 20 किलोमीटर इसने कवर भी तो किया है। तो बोल रहा है किस समय, तो आप लोग टाइम कैसे निकालोगे? तो क्या बोलोगे कि सर बीच का डिस्टेंस कितनी है? 90। और बेटा एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो जुड़ेगा चाल, और जुड़ के कितना बन जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। काटोगे तो टाइम आ जाएगा कितना? 2 घंटे। तो अगर कोई ट्रेन 8 बजे चलना शुरू करती है, तो 2 घंटे बाद मिलेगी, तो 8 में 2 जोड़ा तो 10। 7 में मत जोड़ देना, क्योंकि ये सवाल 7 बजे का बचा ही नहीं, ये 8 बजे का सवाल बन गया। क्योंकि 8 बजे दोनों ट्रेन चल रही हैं, दोनों के बीच का गैप है, तो 8 बजे के 2 घंटे बाद दोनों मिलेंगी। और 2 घंटे बाद बेटा टाइम क्या होता है? 10 बजे, प्रातः 10 बजे मिलेंगी। तो यार इस सवाल को भी करो। आप लोग एक काम करना, आप इस शीट के सवालों को 4-4 5-5 बार करना। एक बार ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बार कर लिया और आप लोगों का मन भर जाए, वो ना हो बेटा, वो थोड़ा ध्यान से देखना। एक बार देख लो, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू किया, कि जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू किया, तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो कितने मीटर? तो बेटा वही है सवाल, कि चोर और सिपाही है, तो एक दूसरे की तरफ तो भागेंगे नहीं, एक दूसरे के पीछे तो भागेंगे। भाई चोर सिपाही का रिलेशन क्या होता है? चोर आगे भागेगा और सिपाही उसके पीछे। तो मेरे भाई सिपाही की स्पीड है कितनी? 10। लेकिन बेटा 10 काम नहीं आएगी, काम सिर्फ कितनी आएगी? 2। क्योंकि 8 तो चोर भी भाग रहा है, तो 8 तो व्यर्थ ही हो जाएगी उस चोर का कम से कम पीछा करने के लिए। और जो बीच का गैप है ना, दोनों के बीच का गैप, वो खत्म करने के लिए स्पीड काम आएगी केवल कितनी? 2। तो बेटा आप लोगों को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। चोर सिपाही वाले इस क्वेश्चन में समझा करो हमेशा कि सापेक्ष चाल में हमेशा घटाते हैं,
जोड़ निकालो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों के बीच का गैप है, वो गैप कितना है? तो सवाल ने बोला है बेटा कितना है, 100 मीटर, कि दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम तो आप बच्चों को निकालना ही पड़ेगा, बिना टाइम के नहीं कर पाओगे। तो टाइम कैसे निकालोगे? कि सर 100 मीटर का गैप, तो बेटा ऊपर मीटर है तो नीचे कितना आएगा, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मीटर का जोड़ा किसके साथ में सेट होता है, बोलो, मीटर प्रति सेकंड के साथ में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को बेटा आप मीटर प्रति सेकंड बना सकते हो, किससे गुणा करके, 5/18 से। अब तुम्हें पता है 2×5 = 10 होता है, जीरो कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 10×18 यानी 180 क्या, सेकंड। यानी 180 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। कौन है, चोर। भाई यही तो आ कि टाइम अगर तुम बच्चों से पूछ ले कि कितनी देर बाद, तो आप क्या बोलोगे कि 100 मीटर का गैप है। अगर तुम बच्चों से देखो, या तो ये पूछेगा, या तो सवाल में ये पूछता है कि चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, तो मेरे भाई 180 सेकंड यानी 3 मिनट बाद। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 180 सेकंड का मतलब ही क्या होता है, 3 मिनट। और अगर तुम बच्चों को ये भी ना पता हो बेटा 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट होता है, तो मैं क्या बताऊं यार, 180 सेकंड को क्या बोलते हैं, 3 मिनट। अब बोल रहा है कि तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, चोर कितने मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, ये बताना है। तो चोर भागा कितना, तो मेरे भाई आप लोग देख रहे हो चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने बोलो, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3 मिनट में चोर कितना भागा, हिसाब लगा लो। तो अब बच्चे क्या बोलोगे कि डिस्टेंस कैसे निकालोगे, चोर की स्पीड कितनी है सर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे बेटा, लेकिन हमें कितने चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। गुना में कितने मिनट भागा, 3 मिनट, लेकिन हम उसको क्या लिखेंगे, 180 सेकंड। 18 से काटा कितनी बार, 10 बार, 5×9 = 50, 8 है 400, तो कितना मीटर हो जाएगा, 400 मीटर। यानी कि कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो 400 मीटर जैसे भागेगा चोर पकड़ा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यार तुम बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जिसका जवाब कितना आ जाएगा, 400 मीटर। ठीक है। और अगर ये पूछे कितनी देर बाद, तो जवाब आएगा 3 मिनट। और अगर ये पूछे तो बेटा क्या बोल देना, 400 मीटर। ये दो बातें पूछ सकता है, दोनों ही सही है। एक खरगोश एक कुत्ते से 300 मीटर की दूरी पर है। अब ये अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि कोई खरगोश है, वो एक कुत्ते से 300 मीटर की दूरी पर है। कुत्ते को देखकर खरगोश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, और कुत्ता 29 किलोमीटर। भाई जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, वैसे कुत्ता खरगोश होता है, वैसे चोर सिपाही होते हैं। तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि यार एक चीज तो समझ में आ गई, खरगोश की स्पीड 20, कुत्ते की स्पीड 29, तो सापेक्ष चाल जो आएगी, वो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 9 किलोमीटर प्रति, ये आएगी सापेक्ष चाल आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 50 सेकंड की चाल से उसका पीछा करता है, 50 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश से कितने मीटर पीछे होगा। अच्छा ये बोल रहा है कि अभी उनके बीच का गैप कितना है, 300 मीटर। कितना है मेरे प्यारे भाई, 300 मीटर। कि यहां और यहां, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 300 मीटर। तो आप ये देख लो, इस वाली स्पीड से और इतनी देर में कोई आदमी कितनी दूरी कवर कर सकता है। तो क्या बोलोगे कि 50 सेकंड में तय की गई दूरी, 50 सेकंड में तय की गई दूरी। तो मेरे प्यारे भाई 50 सेकंड में दूरी कितनी, तो आप क्या बोलोगे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाओ बेटा, समझा चुका हूं पीछे। और कितनी देर में, 50 सेकंड में। 9 से काटा 2 बार, 2 से काटा 25 बार, यानी 125 मीटर, 125 मीटर। तो यहां पर इस वाले बिंदु से लेके और इस वाले बिंदु तक ये दूरी कितनी, 125 है। तो जब 300 में से 125 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 175 मीटर। तो अब डिस्टेंस उनके बीच की कितनी बची, 175 मीटर। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसी प्रकार आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। कल की, कल छुट्टी है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तथा 2 घंटे बाद एक दूसरी मालगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से ही चली, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पकड़ लेगी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, एक बात बताना कि एक तो मॉर्निंग में चली सुबह मान लीजिए 8 बजे, और दूसरी चलती है 2 घंटे बाद। तो चली तो दोनों ही कहां से हैं, दिल्ली से। देखो ये भी कहां से चली, दिल्ली से, ये भी दिल्ली से, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा। अब ये मैं लिख लिख के थोड़ी ना बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो 1 नंबर की ट्रेन है और ये जो 2 नंबर की ट्रेन है, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चली गई दिल्ली को छोड़ के। यानी कि इस वाली ट्रेन में और इस वाली ट्रेन के बीच में गैप कितने का है, 80 किलोमीटर का। अब देखो बेटा, अब ये वाली ट्रेन भी चल रही है जो यहां थी, और ये वाली ट्रेन भी चल रही है इधर की तरफ, और बीच का गैप पूछूं मैं तो गैप कितना है, तो क्या बोलोगे 80 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी पर पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पकड़ देगी। तो मेरे प्यारे भाई, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल कितनी। तो आप बच्चे बोलोगे कि सापेक्ष चाल कितनी, 80। सापेक्ष चाल कितनी, तो आप बोलोगे 40 और 60 कितना होता है बेटा, सॉरी घटाओगे तो कितना होता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। घटाएंगे क्यों, एक दिशा में जा रही है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आएगा बच्चों का कितना, 80 में कितना, 20। यानी कि ठीक 4 घंटे बाद ये पीछे वाली गाड़ी 4 घंटे बाद कवर कर लेगी अपना बीच वाला गैप, और उसके बराबर ही पहुंच जाएगी। कैसे बेटा, ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर फालतू जाती है, और दोनों के बीच का गैप है कितना, 80। अब ये हर घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती जाएगी, 20 20 20 20, 4 घंटे में खत्म। तो बोला गया है कि दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पकड़ लेगी। दिल्ली से दूरी बोलिए बेटा, तो 1 घंटे में जा कितनी रही है गाड़ी, 60, और कितनी देर चली पकड़ने के लिए, 4 घंटे। तो 60 को 40 से गुना किया, कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर। अरे मेरे भाई, दिल्ली से 60 की स्पीड से चली है, कितने घंटे लगे पकड़ने में, 4 घंटे। तो 60 गुना 4, 240 किलोमीटर तो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 957 किलोमीटर है। जब दो ट्रेन उन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 957 किलोमीटर है। जब दो ट्रेन उन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 11 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल दूसरे की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो बेटा पहले तुम बच्चों को सिर्फ ये सवाल यहां तक करना है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 957 किलोमीटर है। और जब दो ट्रेन उन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 11 घंटे बाद मिलती है। यानी कि सुनो, कैसे बोल रहा है कि एक ट्रेन तो यहां है, एक यहां है, तो 11 घंटे में ये वाली ट्रेन यहां नहीं पहुंची बेटा, यहां रास्ते में कहीं पहुंची है, और ये वाली यहां पहुंची, यहां मिल गई दोनों। ये नहीं है कि यहां वाली 11 घंटे में यहां पहुंच गई ना, तो 11 घंटे में दोनों ने मिल गई आपस में। तो अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि इस सवाल में चाल आएगी कि सापेक्ष चाल आएगी, तो आप बोलोगे सर इसमें सापेक्ष चाल आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों मोशन में। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे, वही कि दूरी बटा में कितना बेटा, तो आप क्या बोलोगे, समय। 11 8 88, 11 7 77, यानी 87 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगा तुम बच्चों का जवाब। अच्छा, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। तो इस सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, कि जो मैंने निकाला है, इसका ये मतलब बोल सकता हूं मैं कि x प्लस वाई किसके बराबर, 87। यदि एक ट्रेन की चाल, यदि एक ट्रेन की चाल दूसरी की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, कि एक की चाल दूसरी से 9 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, और मैंने बताया था बेटा अभी अभी कि कम ज्यादा अधिक ये सब अंतर डिफाइन करते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 9। अभी दो समीकरण बन गई। तो बोल रहा है उनमें से धीमी ट्रेन की चाल ज्ञात करो। धीमी मतलब बेटा माइनस वाली, और तेज मतलब प्लस वाली। तो अगर x का मान पूछे
तो आप दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दो, 2 का। तो 9 और 7 16 कितना होता है, 96, 96 का आधा कितना होता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर तेज पूछे तो। और अगर बेटा धीमी बोला है माइनस वाली, तो 87 माइनस का कितना 9, 78 का आधा कितना होता है, 39 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 15वां। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा, बोलो डी, क्योंकि धीमी वाली चाल पूछिए ना बेटा, तेज वाली पूछे तो 48। क्वेश्चन नंबर 16 है और आज की क्लास का आखिरी सवाल है। सवाल देखो बेटा क्या है। सवाल में बोला है कि विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, कि जो यात्रा है ना उसका 2/5 भाग, जैसे अगर मैं यहाँ आधा भाग लिख देता ना तो सब बच्चे समझ जाते अच्छा इतना ही दूर है। अब अनुमान लगा लेते हो कि मेरे गांव से मेरा कोचिंग इतनी दूर है, तो उसकी आधी दूरी। लेकिन उसने बोला है 2/5 भाग, तो कई बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टोटल का 2/5 भाग 1200 किलोमीटर है, कि टोटल का 2/5 भाग कितना है, 1200 किलोमीटर। जो का मतलब बेटा 1200 किलोमीटर। तो आप सोच के देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि टोटल का 2/5 भाग 1200 किलोमीटर है। मैथ में का मतलब होना होता है। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, तो पक्षांतरण करोगे 1200 गुणा 5/2, 2 से कटेगा 600 बार, 600 5 3000, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3000। लेकिन सवाल ने टोटल नहीं पूछी है। अब सोचते हैं, बताइए देखो क्वेश्चन, मैंने पहली लाइन से क्या निकाल लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। अब सुनो, हवाई जहाज द्वारा तय किया कि जो पहले इस 3000 में से 1200 किलोमीटर है ना, कितने किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ये बोल रहा है किससे तय किए, हवाई जहाज से, एरोप्लेन से। ठीक है, ये एरोप्लेन से तय की। फिर बोल रहा है पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3000 का 1/3 कितना होगा, अगर मैं 3000 का बच्चों से आधा पूछूं तो 1500 बोलोगे। उसी प्रकार 3000 का 1/3 बेटा करके देख लो, गुना 1/3 कितना आ जाएगा, 1000 किलोमीटर। और ये उसने किससे तय किया है, कार से। तो मैं लिख देता हूं CAR। तो उसने पूछा क्या है, तो शेष यात्रा रेल से तय की है, रेल द्वारा तय की गई दूरी याद करो। तो बोल रहा है शेष कितना बच गया, तो मेरे भाई ये कोई सवाल है क्या यार, 1200 ये 1000 ये 2200, तो बच गया कितना, 800। 800 किलोमीटर किससे तय करी है, ट्रेन से, यानी रेल से। तो पूछा है ट्रेन से कितनी यात्रा तय करी, तो क्या बोलोगे, 800। अब ऐसे भी सवाल हैं। अब ये सोच के देखो कि ये जो इस प्रकार के सवाल आज मैंने आप बच्चों को दिए हैं, यहाँ लगभग हर सवाल में आप बच्चों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ा। और ये 15-16 जितने भी मैं बच्चों को क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, इन सवालों को आप लोग थोड़ा दबा के करो, और आप लोगों को इसकी सीट मिल जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों को कल आप आओगे तो आप लोगों को इसकी सीटें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, ये आप बच्चों को करने का कुछ सिस्टमेटिक तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।